कश्मीर में जिस तरह से यहाँ वापस लौटकर आए पंडितों की हत्या हो रही है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। पंडितों ने खुद पहले सुरक्षा की मांग की है, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार की घेराबंदी कर कहा है कि पाकिस्तान पर आरोप लगाने की बजाय सरकार बताए कि उसने किया क्या है। उधर बीजेपी ने हनुमान चालीसा विवाद में एक बार फिर ठाकरे सरकार की घेराबंदी की है और आरोप लगाया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता है, जबकि भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार पनाह दे रही है। उधर महाराष्ट्र के जालना गाँव की सीमा पर बने प्रवेश द्वार के नाम को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दो गांवों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। बाद में पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। इसके अलावा पुणे रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना के बाद पुलिस के बम स्क्वाड ने स्टेशन खाली कराकर बम तलाशना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ये किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है। और अंत में बात करते हैं आनंद दीघे पर बनी फिल्म धर्मवीर की, जिसके पोस्टर फाड़ते हुए एक युवक पकड़ा गया तो लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। घाटी में लौटकर वापस आए कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसके बाद पंडितों ने सरकार से पहले अपने सुरक्षा की मांग की है। इसी मामले में अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान पर आरोप लगाने की बजाय इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दे। कश्मीरी पंडित वो भी सरकारी कर्मचारी था, वो काम कर रहा था। ये बार बार हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार हमारी मोदी जी, अमित शाह जी बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। जी सर, मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जिस प्रकार की हत्या कलुष युवा कश्मीरी पंडित की हुई है वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये जो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है। बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं, ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है, वो माहौल आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेकर खत्म करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे से कश्मीरी पंडितों का मामला या कश्मीर का मामला हल नहीं होगा। आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उधर बीजेपी ने उद्धव सरकार की घेराबंदी कर कटाक्ष किया है कि दंगे करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर देशद्रोह का कानून लगाया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बयान आया है, जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार पर व्यंग कर सवाल दागे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर एक कुत्ता आता है और झुंड में कुत्ते इकट्ठे होते हैं और औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। मजार पे गए तो गए, तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहाँ से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। भोंगों की बात हो तो हजार मस्जिदों को परमिशन दी जाती है लाउड और 20-25 मंदिरों को परमिशन दी जाती है लाउड स्पीकर। अरे कौन सी ठाकरे सरकार है। अरे कुर्सी के लिए आपने पूरी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के लिए आपने पूरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया और आप पूरे बॉम्बे में बैनर लगाते हैं, हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी तक ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसके MP MLA उसके जितने कुत्ते वहाँ मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम गालियां दी, उनपे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इतनी लाचार पुलिस है, इतनी लाचार ठाकरे सरकार है, ये लाचारी मुझे समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। ये मेरा पूरा आह्वान है ठाकरे सरकार को। महाराष्ट्र के जालना गांव में एक प्रवेश द्वार के नाम को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 2 गांव के लोग आपस में उलझ गए। इस मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस बीच पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। विवाद की जड़ वो प्रवेश द्वार है जिसका नाम चांदई एक्को रखा जा रहा था। एक गाँव के लोग इससे सहमत थे तो दूसरे गाँव के लोग विरोध में थे। इसी बीच जब स्थिति अनियंत्रित होने लगी तो पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर गाँव में धारा लागू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना के बाद इसे खाली कराया गया। पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और उसने स्टेशन के चप्पे-चप्पे में बम तलाशा। कहा जा रहा है कि ये किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है जो लोगों को परेशान करना चाहता हो। जानकारी के मुताबिक ये मेल पुणे पुलिस को भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में स्टेशन खाली कराया गया।
महाराष्ट्र के समाजसेवी रहे आनंद दीघे के जीवन पर बनी फिल्म धर्मवीर का इन दिनों महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने इन फिल्मों के दीवार पर लगे पोस्टर को फाड़ने का प्रयास किया, जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। ऐसे में पोस्टर फाड़ने वालों की जनता ने जमकर धुलाई लगाई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर फाड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया है।